उदयपुर में 4 दिन पहले हुई केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस वार्ता इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। इसलिए नहीं कि इसमें मंत्री जी ने कोई नई और अनोखी बात कह दी या कोई बड़ी राहत की घोषणा कर दी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मंत्री जी एक पत्रकार के सवाल से इतने असहज हो गए कि पूछने वाले पत्रकार को ही कांग्रेस का प्रवक्ता कहकर संबोधित कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार को भी यह सब नागवार गुजरा और उन्होंने मंत्री जी से काउंटर क्वेश्चन कर लिया कि आप किस आधार पर कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं। बस इतने भर में कई लोगों का ईगो हर्ट हो गया और पत्रकार की नौकरी पर आंच आ गई। यही नहीं, उस वरिष्ठ पत्रकार को नौकरी पर रखने वाला प्रबंधन इतना डर गया कि ना तो उसने इस वाकये को रिपोर्ट किया, ना ही अपने ही संवाददाता की ओर से पूछे गए सवाल का अपनी खबर में जिक्र किया। दूसरी तरफ मंत्री जी वाले खेमे ने मामले को हल्के में लिया और पत्रकार पर कार्रवाई से खुश हो गए। लेकिन जब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पूरे मामले का पॉलिटिकल असेसमेंट किया गया और स्थानीय स्तर पर उठ रहे गुस्से के बवंडर को देखा गया तो यह लाभ के बजाय घाटे का सौदा निकला। जानकारों ने पार्टी के थिंक टैंक को पॉलिटिकल राय दी कि नया मोर्चा खड़ा हो गया तो निपटना भारी पड़ जाएगा। इधर सत्ता पक्ष की ओर से भी जानकारियां जुटाई जाने लगी और मामले में खेमे बंदी की नौबत आ गई। तब नौकरी पर आई आंच पर ठंडे पानी के छींटे डाल दिए गए। इधर वरिष्ठ पत्रकार ने भी अपनी बरसों की निष्पक्ष पत्रकारिता पर आंच आने से पहले ही मामले को संभाल लिया और पटाक्षेप कर दिया। अब इस मामले से बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या राजनीति इतनी असिष्णु हो गई है कि उसे केवल एक सवाल असहज कर रहा है? क्या राजनीति इतनी इंस्टेंट हो गई है कि उसे जनता के मुद्दों से सरोकार ही नहीं रह गया? क्या राजनेताओं की नई जमात अटल जी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों की भाषा, वाणी, संयम व हाजिर जवाबी की महान परंपरा से कोसों दूर चली गई है? आपको बता दें कि मेवाड़ में बरसों से प्रेस वार्ताओं में बड़े बड़े मुद्दों को उठाने और उन पर खुलकर वाद प्रतिवाद एवं राय मशवरा करने की समृद्ध परंपरा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कई बार ऐसे पल आते हैं जब कॉन्फ्रेंस बुलाने वाला ही असहज हो जाता है। पत्रकारों के कठिन सवालों के जवाब देना संभव नहीं होता, मगर तब भी विनम्रता से कहा दिया जाता है कि आपके सवालों के जवाब फिलहाल देना संभव नहीं, भविष्य में और जानकारी जुटाकर जवाब दिया जाएगा। तो वाद विवाद की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जाती। लेकिन यहाँ तो सवालों को पूछने वालों का ही मुंह बंद करने की नई परंपरा चलाने की कोशिश हो रही है। ऐसा मेवाड़ में ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही इसके बाद कभी होने दिया जा सकता है। पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो जनता का पक्ष सत्ता पक्ष के सामने आखिर कौन रखेगा? कठिन सवाल और उनके खूबसूरत जवाब हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। यदि यह परंपरा खत्म कर दी गई तो फिर पत्रकारीय मर्यादाओं, परंपराओं और संवाद का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस मामले से आहत कई लोग कह रहे हैं कि यह महाराणा प्रताप के त्याग की तपोभूमि है, जहां के लोगों ने बरसों तक भूखे रहकर छापामार युद्ध करते हुए भी अपनी आन बान और स्वतंत्रता की रक्षा की है, अपने वचन को प्राण की बलि देकर सींचा है, अपनी आज़ादी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने में 1 मिनट भी नहीं गवाया। यह वीरों की वो धरती है जिसने हर उस योद्धा को झुकाया है जिसने उसे झुकाने की कोशिश की है। ऐसे में इस पवित्र भूमि पर सवाल पूछने की आज़ादी की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। प्रताप की धरती पर हर राजनीतिक दल से सवाल भी पूछे जाएंगे और जवाब भी मांगे जाएंगे, फिर चाहे वे कितने भी असहज क्यों न हो जाए।